तरफ आ रहे हैं आप द फैन गर्ल बनकर, थोड़ा सा बताइए इस शो के बारे में, किस तरह का शो है, क्योंकि हमने जितना प्रोमो देखा है एकदम अलग लग रहा है, एकदम डिफरेंट लग रहा है। थोड़ा सा बताइए इस शो के बारे में। वेल मैं कैमरा के उस साइड इसीलिए आई क्योंकि मुझे हमेशा से बॉलीवुड बहुत ज़्यादा पसंद था एंड मैं कुछ बॉलीवुड के एक्टर्स से ज़्यादा ही ऑब्सेस थी। तो एक्ट्रेस बनने का रियलिटी चेक तो था मुझे कि हो नहीं पाएगा, तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ ये फील्ड में ही कर लेती हूँ। बट तभी स्कूल में थी तो समझ में नहीं आया कि कैसे पहुँचा जाए। तो बीइंग अ डाई हार्ड क्रेजी फ़ैन वाज द फर्स्ट स्टेप एंड मेरा ऑब्सेशन और मेरी चाहत उनके लिए मुझे यहाँ तक लेके आया। सो टू बिगिन विद ऑफ कोर्स बचपन में तो मुझे अभिषेक बच्चन पसंद था, जो किसी को ज़्यादा पता नहीं इस बारे में। उसके बाद रणबीर कपूर, आई थिंक दैट वाज वन ऑफ माय टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ कि मुझे पता चला कि मुझे जर्नलिज्म नहीं, मुझे पीआर करना है। एंड उसके बाद देन अर्जुन कपूर, ऑफ कोर्स लाइक उससे ज़्यादा अभी सोशल मीडिया तभी ज़्यादा आ गया तो ज़्यादा लोग मुझे अर्जुन कपूर फ़ैन से जानते हैं। एंड रिसेंटली मुझे और भी थोड़ा क्यूट लगता है। सो आई थिंक दीज आर द फोर पीपल। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट फीमेल सेलिब्रिटीज़ तो करीना एंड मलाइका आर लाइक माई आइडल्स। आई लव करीना एंड मलाइका। तो बट मुझे डर है कि मैं उनको मिलूंगी एंड वो एक होता है ना, लड़कों को अप्रोच करना थोड़ा इजी हो जाता है बट लड़की वो थोड़ा, एंड करीना से थोड़ा डर भी लगता है, तो मैं आज तक मिली नहीं हूँ उनसे। एंड मलाइका इज़ माई इंस्पिरेशन, मुझे उनकी तरह बनना है। तो बस ये 5 लोगों का जो मैंने जितना फ़ैन गर्लिंग किया, काफ़ी लोग मोटिवेट हुए क्योंकि मेरे काफ़ी ड्रीम्स भी मैनिफेस्ट हुए। मैं मैनिफेस्टेशन में बिलीव करती हूँ। सो दे वर लाइक यार यू आर एन इंस्पिरेशन, हमने भी फ़ैन गर्लिंग नहीं छोड़ी, आपको देख के हम भी रणवीर सिंह से मिला, हमें परिणीति को मिले हम, बिकॉज वी गॉट मोटिवेटेड। तो हम लाइक इफ़ आई एम एक्चुअली बीइंग देयर एंड इफ़ सो मैनी फैंस आर रीचिंग आउट टू मी एंड सेइंग कि आप किस तरह से क्या करते हो, लाइक आपको कैसे पता चलता है इवेंट का होता है, एंड उनको एक मोमेंट मिल जाता है लाइफ का चेरिश करने के लिए, तो वाई नॉट। आई मीन स्प्रेडिंग स्माइल्स एंड अब इतनी साल इंडस्ट्री में काम किया तो थोड़ी बहुत तो कॉन्टैक्ट्स हो गए, तो इफ़ किसी की स्माइल आती है फेस पे, किसी को एक मोमेंट मिल के, देन वाई नॉट। तो आई थॉट ये फ़ैन गर्ल शो के ज़रिए फैंस को हम मौका देंगे बाहर की, उनका कभी कोई इंटरव्यू नहीं लेता, लोग इतने फ़ैन क्लब्स चलाते हैं। सो दिस इज़ जस्ट एन अपॉर्चुनिटी फॉर देम। एंड ऑल्सो इन फ्यूचर वी आर प्लानिंग की मीट एंड ग्रीट्स हो, ताकि टायर 2 सिटीज़ स्पेसिफिकली, सो दैट उनको काफ़ी प्रॉब्लम होता है, बॉम्बे में ज़्यादा इवेंट्स होते हैं। सो या सो कैसा एक्सपीरियंस रहा इंटरव्यू करने का, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट फैन क्लब्स को आप इंटरव्यू करने वाले थे, राइट। लेकिन हम लोग ने प्रोमो में एक देखा इब्राहिम कादरी जी का इंटरव्यू किया, यस। जो कि एसआरके के लुक लाइक भी है और उनके बहुत बड़े फ़ैन भी हैं। राइट। उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या क्या नया मतलब पता चला आपको एज अ फ़ैन, मतलब फ़ैन के बारे में कि फ़ैन कैसे होते हैं रियल में। तो रही बात इब्राहिम की, तो वो तो भाई बाकायदा शाहरुख खान के हूबहू हम शक्ल दिखता है, तो ही इज़ ब्लेस्ड कि टू बी सीन बाय द पर्सन ही लव्स। एंड सबका काफ़ी डिफरेंट परसेप्शन है। मतलब आई एज अ फ़ैन, मुझे ऐसा है कि मैं जितनी बार भी मिलूँ कम है, मुझे और मोमेंट्स चाहिए। आई एम अ वेरी ग्रीडी फ़ैन। बट जैसे उनसे बात हुई तो मुझे एक अलग नज़रिया पता चला कि वो कभी शाहरुख से मिले ही नहीं है। तो आई वॉज लाइक, ही इज़ लाइक कि नहीं, मतलब मेरा वो मिलने का उनका है कि मैं जब परफेक्ट बनूँ तब। और शायद पता है कुछ लोगों का ये होता है, जब मैंने बात भी की, मिलते हैं तो वो क्रेज़ ख़त्म हो जाता है। जैसे आईफोन है, आईफोन मिल गया तो ख़त्म हो जाता है क्रेज़, जब तक नहीं मिलता है लोगों को ज़्यादा उसकी तलब होती है। तो काफ़ी लोगों का ये भी लॉजिक था और इसलिए वो अपने फेवरेट स्टार से मिलना भी नहीं चाहते, जो मुझे शो के ज़रिए पता चला कि ऐसे भी लोग होते हैं। एंड काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मेरे 5 से 6 एपिसोड्स ऑलरेडी हम शूट कर चुके हैं। एंड मतलब एक्टर्स के भी नहीं, बट डायरेक्ट इम्तियाज़ अली के फ़ैन क्लब को मैंने किया। एंड वो जो सिनेमा लवर होते हैं, जो स्पेसिफिक हार्डकोर बॉलीवुड लव वाले, तो उनसे बात करके इतना इन डेप्थ नॉलेज और लव को एक अलग तरीके से देखना। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक एक्टर के भी फ़ैन क्लब्स है, लाइक मैं करण जौहर मूवीज़ की फ़ैन हूँ। सो वैसे इम्तियाज़ अली के फ़ैन क्लब से बात करके काफ़ी इन डेप्थ नॉलेज मिला अबाउट नॉट हैविंग हैप्पी एंडिंग्स एंड स्टफ लाइक दैट। सो इट वाज, मतलब मैं भी बहुत कुछ सीख रही हूँ, मुझे भी काफ़ी परसेप्शंस लोगों के पता चल रहे हैं। अच्छा लग रहा है शो के ज़रिए नए नए लोगों को मिलना। राइट। सो लास्टली आपसे जानना चाहूँगा कि हर कोई किसी ना किसी का फ़ैन होता है, तो फैंस को क्या ये शो से देखने मिलेगा, क्या कुछ नया देखने मिलेगा, और कौन से गेस्ट आप शो में और प्लान कर रहे हैं, और कौन से फैन क्लब्स को आप और इनवाइट करने वाले हैं। तो जैसे कि ये तो फैंस को इनकरेज करने के लिए है कि फ़ैन बनो, क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाता है कि कोई किसी को ना
पसंद करता है, बट आई एम नॉट हिज फ़ैन, यू नो, वो थोड़ा सा एक नेगेटिव खुद को ले लेते हैं। तो मुझे वही दिखाना है कि बीइंग समवन्स फ़ैन इज़ नॉट अ नेगेटिव थिंग। आई थिंक मैं तो इनकरेज करती हूँ कि बी वोकल। लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में रहते हैं, अपने करियर्स दाव पे लगा देते हैं, कुछ कुछ खुद को कर लेते हैं, बट आई थिंक बीइंग समवन्स फ़ैन एंड बीइंग वोकल इज़ द मोस्ट हेल्दीएस्ट थिंग, क्योंकि आपको पता है आपके औकात के बाहर है, फिर भी आप पीछे हो, और कभी भाव मिल जाता है तो वो मतलब आप खुश रह के फ्लॉन्ट भी कर सकते हो। तो आई थिंक फ़ैन बनने के सिर्फ एडवांटेजेस ही है, मुझे कोई डिसएडवांटेज नहीं दिखता। सो आई थिंक ये ज़्यादा हेल्दी है एंड बेटर है। एंड दूसरी चीज़, ये एपिसोड के थ्रू आप ये देखोगे कि कितने लोग पैशनेट है बॉलीवुड को लेके, कितने सेलिब्रिटीज़ के भी फ़ैन क्लब्स है जो इतने फेमस नहीं है या बिहाइंड द स्क्रीन है, वहाँ के भी लोग हैं। मैंने एक्चुअली सिर्फ फैंस तक नहीं, बट मैंने कुछ पैपराजी फोटोग्राफर्स, कुछ मीडिया वाले लोगों से भी एक फ़ैन का परसेप्शन जानने की कोशिश की है, एंड वो भी काफ़ी डिफरेंट रहा है। तो मैं शायद एकदम फ़ैन सेंट्रिक ना रखूँ ये फ्यूचर में, बट इट विल ऑल्सो बी कि टेक्नीशियंस इन्वॉल्व हो, जहाँ मेकअप आर्टिस्ट हो कि नो फैंस ने उन्हें अप्रोच किया हो, मिलवा दो ये वो, मतलब वहाँ से भी बहुत डिफरेंट स्टोरीज़ आई है मेरे पास कि ऐसे हुआ था हमारे साथ। तो सेलिब्रिटीज़ को तो हर कोई इंटरव्यू करता है, जब मूवी प्रमोशन होती है आप एक ही इंटरव्यू सेम वर्ड्स आप 10 चैनल्स पे सेम देखते हो, तो मुझे लगा कि कुछ अलग करना चाहिए, एंड ये किसी ने किया नहीं, तो मैं खुद फ़ैन गर्ल रही हूँ, तो मैंने कहा व्हाई नॉट यार, हमारी कॉम को और आगे बढ़ाते हैं, फैनिज़्म को प्रमोट करते हैं, तो फ़ैन गर्ल हो या फ़ैन बॉय, दिस इज़ द प्लेस टू बी। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। वेलकम।